स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीके शॉर्ट्स में। डिस्टिंक्ट और स्पेशल जीके के लिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले ही प्रयास में सफलता पाना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन पर आपकी पकड़ बेहद मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में अपडेट रहना बहुत उपयोगी और निर्णायक माना जाता है। भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान, खेल खिलाड़ी, कंप्यूटर सहित सामान्य ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित सामान्य ज्ञान के प्रस्तुत वीडियो से आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप आगामी परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। तो आगामी परीक्षा के लिए गुड लक के साथ जीके टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत या जीबी पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना उनके सबसे अविस्मरणीय कार्यों में से एक था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया, कारण कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित गैर भारतीय कौन थे? पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली गायिका कौन थे? श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको सन 1998 में यह सम्मान दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। सुब्बुलक्ष्मी जी का इमेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? उत्तर है सचिन तेंदुलकर। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। उक्त सम्मान वापस लिए जाने का यह एक स्पेशल उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, पणजी किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? मंडोवी,
पणजी मंडोवी नदी के बाएं किनारे पर एक छोटे और आकर्षक शहर है। पणजी का अर्थ है वह भूमि जहां बाढ़ कभी नहीं आती है। स्थानीय कोंकणी भाषा में इसे पणजिम कहा जाता है। सन 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य हस्तक्षेप में गोवा से पुर्तगाली सरकार को हटा दिया और उसे फिर भारत में विलय कर लिया। 1961 से 1987 तक पणजी गोवा, दमन और दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी रहा। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और तब से पणजी उस राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूरज का पर्वत है। प्रदेश की बोलचाल की भाषा हिंदी है। सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात शासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। सन 1972 में केंद्र शासित राज्य बना और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडागा जनजाति किस जगह रहती है? तमिलनाडु। बडागा भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में रहने वाले एक जातीय भाषाई समुदाय हैं। पूरे जिले में बडुगा लगभग 400 गांवों में रहते हैं, जिन्हें हटिस कहा जाता है। बडागा नामक एक भाषा बोलते हैं। उनका महत्वपूर्ण त्यौहार देब्बा हब्बा है। आज़ादी के बाद 1951 की जनगणना के दौरान बडागा अनुसूचित जनजाति की सूची में थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोबा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का एक शहर है, जो प्रतिहार शैली में निर्मित 9वीं शताब्दी के ग्रेनाइट सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। यह गोखर पहाड़ी पर 24 रॉक कट जैन तीर्थंकर की छवि इमेज के लिए भी जाना जाता है। इमेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.3%। यह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। लखनऊ प्रदेश प्रशासनिक राजधानी है और प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम न्यायिक राजधानी है। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस दैट इज यूपी ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य उत्तरांचल का गठन कब किया गया है? सन 9 नवंबर 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल यहीं क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी है। गैरसेन नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। काला कांकर जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में एक नगर है, यहाँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत रहते थे।
तो काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मालवीय जी ने उन्हें के हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 से संपादन करके 2-2.5 साल तक जनता को जगाया। महामना मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2015 को उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई। काफ़ी धूमधाम के साथ शुरू हुए भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017 से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई। भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से अपनी मौजूदगी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दर्ज करा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। इसका अंग्रेजी नाम अशोक और वैज्ञानिक नाम शराका अशोका है। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान, इमेज दिया हुआ है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियाँ हैं। राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य मछली है मोय चीतल, राज्य पक्षी है सारस, राज्य पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी भारत के किसी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। सन 1936 में 28 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के मुख्य नेता जेवी कृपलानी से विवाह किया। सुचिता के इस कदम का उनके घर वालों के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था। जेवी कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचिता कृपलानी से 20 साल बड़े थे। इसके अलावा गांधी जी को डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य जो उनके दाहिने हाथ थे कहीं स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाएं। आगे है कि 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा यानी सुचिता कृपलानी ने कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।